साथियों, HRTV अहरा के माध्यम से डॉक्टर दुआ का आप सबको हार्दिक अभिनंदन। आप और हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, जिस लोकतंत्र और संविधान की दोहाई लेकर के जी रहे हैं, इसमें हम पूर्ण रूप से आजाद हैं या नहीं, हम सब बखूबी जानने लगे हैं, समझने लगे हैं और इसमें छटपटाहट भी महसूस करने लगे हैं। बहुत सारे ज्ञानी लोग अलग अलग तरीके से उदाहरण देते हैं, समझाते हैं, इतिहास बताते हैं, भूगोल बताते हैं, न जाने क्या क्या बताते हैं, लेकिन किसी में इतनी दम नहीं है कि जो व्यवस्था में घून लगी है, जिस व्यवस्था के अंदर नोट है तो चोट है, सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया है, उससे निजात कैसे पाएंगे? उससे आप और हम विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और तमाम संगठन, संस्थाएं कैसे पूरा ठीक होगा, या एक व्यक्ति भी जो आगे बढ़ना चाहता है वो कैसे बढ़े? कुछ छटपटा कर, कुछ दूसरे लोगों का इतिहास देखकर कि इसने ऐसा किया, अमिताभ बच्चन ने यूं किया, मोदी जी ने ये किया, उसने ये किया, और इस तरह से वो बन गए दुनिया भर के विज्ञान और दुनिया भर के टीआरपी, दुनिया भर के मीडिया के मार्फत से झूठ सच परोस कर करके कोई अगर निकल गया तो उसी की दुहाई, उसी के पीछे एक पूरा कारवा बना करके भागने लगते हैं। जिस विधायिका पे विश्वास टूटा, उसके पीछे आज भी हम लोग भाग रहे हैं। नया समीकरण, नया विकल्प नहीं तलाश करते और मिलता है तो विश्वास नहीं करते। हर कोई टूटा है, जोड़ने की कोई बात करता है तो उस पर भी किसी का विश्वास नहीं होता, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है कि चोर चोर मुसेरे भाई सब तो एक ही है, और अंततोगतवा चोर को ही हम लोग चूमते हैं, चोर को ही हम लोग सेवक, सेवादार, चौकीदार बनाते हैं और फिर आहत होते हैं, एक दूसरे का दोषारोपण करते हैं, जबकि ये सब का जिम्मेदार हम और आप। एक न्यायपालिका स्थापित हुई, पढ़े लिखे लोग का एक हुजूम बना, जजेस, जस्टिस बने, बड़े वकील बने, बड़े पढ़ लिख करके गए, लेकिन वहां भी झूठ का अंबार लगा हुआ है, वहां भी चोरी चकारी चल रहा है, वहां भी जजों के घरों में नोटों की अंबार लगा हुआ है, पर्दा डाला जाता है, जादू होता है, दिखता है फिर नहीं दिखता, नहीं दिखता फिर दिखाया जाता है। किस पे करें विश्वास? उस जादूगर पे, या वो जो आंखों से देखा जा रहा है, जो सबूत है उस पे? हर चीज को मिटाया जाता है, हर चीज को बनाया जाता है, और ये सब जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। जजों के पास नोटों का अंबार, जब जस्टिस बिक जाए तो गरीबों का क्या होगा, मध्यम परिवार का क्या होगा? हमें कहां से मिलेगा न्याय? हम उसी युग में आ गए जब राजाओं ने हमारे पे जुल्म किया, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, और फिर यही अंग्रेज के औलाद, यही सारे काले कौवे, यही डिवाइन एंड रूल, तोड़ो फोड़ो, नफरत, मोहब्बत और ना जाने कैसे कैसे दुकानें चलाकर
सदियों से हमें कुचल रहे हैं, सदियों से हमें दोहन, शोषण, उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारा हक अधिकार को छीन रहे, हमारी आर्थिक आजादी को छीन रहे, हमें शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, हमें स्वास्थ्य से दूर रखा जा रहा है, हमें सुरक्षा से दूर रखा जा रहा है, और कहते हैं कि हम आपका सेवक हैं, सेवादार हैं, चौकीदार हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके संरक्षक हैं, अंगरक्षक हैं, और जो कोई भी गलत करेगा हम उसको सजा देंगे। किस बात पे, कैसे? दौलत से, नोटों की घड़ियों से, झूठ से, या फिर जुमलेबाजी से? और ये जो चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह जो कौरवों ने बनाया था, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु 6 चक्रव्यूह को तोड़ा था, 7वां नहीं तोड़ सका था और उस चक्रव्यूह में मार दिया गया था। आज जनता को चक्रव्यूह में फंसाकर, मकड़ जाल में फंसाकर मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, और हम उसी में खुश भी हैं। मजे की बात है कि हम उसी में ताली और थाली बजा रहे हैं, जय होकार कर रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, और बहुत खुश हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आने वाले वक्त में भी अच्छा ही होगा। इसलिए हमें कुछ नहीं करना, खामोश बैठे रहना है, लाशों के ढेर से लाशों पे चलना है, बदबू चाहे कितना हो जाए, चाहे हमारे बहू बेटी की इज्जत लूटी जाए, चाहे उसे बोटी बोटी काट के कुत्ते को खिला दिया जाए, हम नहीं जागेंगे, हमें गुलामी का एहसास नहीं होगा, और हम मीटिंग सीटिंग ईटिंग या फिर जीने के लिए मुफ्त का चावल, मुफ्त का बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का सब कुछ मांगते रहेंगे, और फिर जनता जनार्दन भी कहलाएंगे, हम मालिक भी कहलाएंगे, लेकिन भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे, भीख मांगते रहेंगे, और अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? अलग अलग नैरेटिव, कोई चाय बेच करके प्रधानमंत्री बनता है, कोई फुटपाथ पे सो कर करके सहनसा सेलिब्रिटी का बादशाह बन जाता है। अमिताभ बच्चन, मोदी जी 35 साल जंगल में भटकते हैं, भीख मांग के खाते हैं, और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन सच है कौन झूठा है, हम तो बस भावना में बह जाते हैं। हम तो जो देखते हैं उसे नहीं मानते, जो सुनते हैं उसे मानते हैं, जो लिख दिया वैसे को मानते हैं, चाहे सच हो या झूठ। धर्म उसी पे टिका हुआ, आस्था टिका हुआ। जो लोगों ने कहा, जो लिखा, जो सुनाया, जो प्रवचन दिया, जो कथा वाचन किया, उन्हीं को हम मानते। मुसलमान तबलीग में जो सिखाया बताया, हम उसी को मान लेते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, जन्नत, दोजख, स्वर्ग, नरक, पैराडाइज, इविल, इस सब का हमें डर दिखाया जाता है और उसी में डुबाया जाता है। ठीक है, धर्म में आस्था होनी चाहिए, धर्म की एक आचरण होनी चाहिए। जात पात, ऊंच नीच से सब जो भी बनाया, जिसने भी बनाया, लेकिन सबका जो सार, मानवता का सार, इंसानियत और ह्यूमैनिटी का सार, हम उसे ही भूल जाते हैं। हम पौधों के ऊपरी हिस्से में नाचते गाते रहते हैं और जड़ पे ध्यान नहीं देते हैं, उसको सींचते नहीं हैं, उसको हम पानी नहीं देते, उसकी रख रखाव नहीं करते, तो एक दिन क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा, पेड़ गिर जाएगा। उसकी ना ही एहसास है और न ही उस पर किसी तरह का हमें ध्यान जाता है। हमारे सबसे विश्वासी पिलर, जिससे समाज का सारा ताना बाना जुड़ा हुआ है, न्यायपालिका, उस पे
जब वो चोर निकले, डाकू निकले, पैसों के अंबार निकले, बिकने लगे, सौदेबाजी होने लगे, तो बचा क्या? क्या बचा हमारे पास? हम बंधक हैं, हम स्वतंत्र कहने के लिए हैं, खुले हुए हैं, लेकिन सही मायने में हम सब गुलाम हैं, पिंजरे में बंद हैं। और कब किस वक्त हमारी मौत हो जाएगी, कब किस वक्त कौन सी आफत आ जाएगी, कह नहीं सकते, क्योंकि हम खिलखिला नहीं सकते, हम उड़ नहीं सकते, हम आवाज नहीं दे सकते। तो हमारा मानवाधिकार किधर है? रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स किधर है? कहां गया यूनाइटेड नेशन? कहां गया इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन? कहां गया इंटरनेशनल बहुत सारे संगठन? कहां गया भारत का ये पूरा सिस्टम, जिसमें हर तरह का अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, हर तरह की व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पे हमारी सिक्योरिटी है, चप्पे चप्पे पे कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहीं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कहीं दरोगा है, कहीं एसपी है, कहीं मुखिया सरपंच है, तो कहीं बहुत सारे संगठन। भारत के अंदर 45 लाख से ज्यादा स्वयं संगठन, 5,500 से ज्यादा पार्टियां और दुनिया भर की व्यवस्था, अरबों खरबों की बजट, फिर भी हम त्राही त्राही कर रहे हैं। कैसे बचे? कहां जाएं? निकल नहीं सकते। पग पग पर कांटे हैं, पग पग पे जहर फैला हुआ है। तो एक मदर इंडिया के अंदर गाना था कि जीवन में अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा और घुट घुट कर मरना ही पड़ेगा। तो हम घुट घुट करके मर रहे हैं, हम जहर पी रहे हैं। इससे आजादी कब मिलेगी? ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में बनी। लगातार हम लोगों ने काम किया, लगातार हम लोगों ने जागरूकता दिया, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज दिया कि लोग अपलिफ्ट हो सके, लोग आगे बढ़ सके। लेकिन सब गलत कामों में लगे हुए, शॉर्टकट में भाग रहे हैं, झूठ सच के संगठन बना करके, झूठ सच करके प्रोग्राम करके, इवेंट कर करके, कोई डॉक्टरेट की डिग्री दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पैसा ले रहा है, कोई नौकरी करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सब गलत राह में, गलत दशा में जा रहे हैं। मानवीय मूल्यों को नहीं समझते, मानवाधिकार को नहीं समझते और मानवाधिकार की दुकान चला रहे, सरकार भी और पब्लिक भी। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन हमेशा जगाने का काम किया, बताने का काम किया और संवैधानिक तरीके से काम किया। 40 वर्षों से कर रहा है। विधायिका जहां पे जनप्रतिनिधि होनी चाहिए, वहां अच्छे सच्चे लोग आए, देश को संभाले, बढ़ाएं। लेकिन उन्हीं चोर उचक्कों के बीच में लोग भाग रहे हैं, लाखों करोड़ खर्च कर रहे हैं, घर परिवार बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं उन्हीं की तरफ। उन्हीं पे विश्वास करते हैं। ये भेड़ चाल नहीं तो क्या है? इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, अहरा नेशनल पार्टी का गठन 2009 में किया और लोगों से अपील किया, आह्वान किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मानवीय मूल्यों को स्थापित करेगा, शपथ पत्र के साथ चलेगा, ईमानदारी के साथ काम करेगा, विकास की बात करेगा, लेकिन लोगों के गले में नहीं उतर रहा। जब ये बढ़ जाएगा तो लोग भागेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, पौधे नहीं लगाएंगे, फल चाहिए और वो भी पका फल मुंह के अंदर जाना चाहिए। वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, यानी मेहनत नहीं करना। जब हम समझाते हैं तो वो कहते हैं करोड़ों रुपया मैं उनको दूंगा जो लूट रहा है, खसोट रहा है और कॉर्पोरेट बना हुआ है। लेकिन जब कहा जाता है कि मानवीय आधार पर अहरा के साथ आओ, तो अहरा से कहा जाता है कि आप कितना दे रहे हो। मुफ्त का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बनना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता हमें धरातल में ले जाता है, हमें किनारे ले जाता है। बचना होगा, निकलना होगा और इसके लिए मगध एक ऐसी धरती,
बिहार एक ऐसी कर्मभूमि जहां पे विधानसभा में एक आगाज, एक आवाज, एक नया बदलाव लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। वहां बदलाव होगा, वहां पे जंगल राज, चोर उचक्के घपलेबाज का राज खत्म होगा और एक नया सवेरा आएगा। भारत को दशा दिशा मिलेगा, विश्व के अंदर मान सम्मान बढ़ेगा और फिर राजा अशोक हो, चाहे अन्य हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, नमो बुद्धाय हो, चाहे हमारे महावीर हो, सीता हो या अन्य हो, उनकी आदर्शों का हम पालन करते हुए बिहार में एक आदर्श पैदा करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, बिहार के रोजगार से लैस करेंगे नौजवानों को, महंगाई पे अंकुश, वहां पे बेघरों को घर और तरह तरह के विकास जब फले फूलेगा तो आपको और हमें भी नाज होगा। इसके लिए आइए अहरा नेशनल पार्टी 2025 के विधानसभा में 243 उम्मीदवार उतारने की जो मंशा बनाया है उसका आप सहभागी, सहयोगी बनिए, साथ चलिए। कम आर्थिक से, कम पैसों से हम तमाम लड़ाइयां लड़ेंगे, बड़े टेक्निक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और ये सब 10 प्रोजेक्ट हो या अन्य सभी आइडियाज हो, डॉक्टर दुआ के पास है। डॉक्टर दुआ से मिलिए, समझिए। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को मैंने अपना व्हाट्सएप दिया, अभी फिर से दे रहा हूं, 9213493006 है। दूसरा नंबर है 9313125531 और तीसरा भी लिख सकते हैं 9910636345। हमारे ईमेल है ahradua AIHRADUA@gmail.com। आप संपर्क कीजिए। और अहरा और एनपी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसका एड्रेस है U137 स्ट्रीट नंबर 3, शकरपुर, नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4, दिल्ली 92। आपकी मर्जी, आप सच के साथ चलते हैं या झूठ के साथ। आप लोकतंत्र व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, गलत लोगों से छुटकारा चाहते हैं तो आप आइए, नहीं तो जहां मस्त है वहां मस्त रहिए। यही आशा और उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमयू दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।